नमस्कार, न्यूज़आर के खास कार्यक्रम जन मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के दावे तो करती है, लेकिन कई जगहों पर विकास नजर नहीं आता। इसके लिए जिम्मेदार गांव के सचिव और प्रधान माने जा सकते हैं, क्योंकि गांव के विकास की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है। इन्हीं के खाते में विकास के पैसे आते हैं और इन्हें ही गाँव के साथ मिलकर प्राथमिकता तय करनी होती है। लेकिन देखा जाता है कि विकास के लिए आए पैसे तो खर्च हो जाते हैं, लेकिन विकास कहीं नजर नहीं आता और लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। मामला कमासिन ब्लॉक मुख्यालय की मॉडल ग्राम पंचायत कमासिन की है, जहां लोग नाली, खड़ंजा, आरसीसी, शौचालय, आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लोग दलदल भरे कीचड़ युक्त रास्ते से निकलने को मजबूर हैं। कहा जाता है कि साफ सफाई पर हर साल लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ बनी नालियों की सालों से सफाई नहीं हुई है, जिससे पूरे रास्ते पर गंदा पानी फैल रहा है। गांव में गंदगी का अंबार लगा है। लोग कीचड़ भरे रास्ते से निकलने को मजबूर हैं। लोगों का तो यह भी आरोप है कि बिना कमीशन दिए सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आरोप तो यह भी है कि फर्जीवाड़ा कर आवास बेचे जा रहे हैं। सुनिए लोगों की जुबानी। नाली बनवाइए और ये खरिंजा है जिसे पहले बनवाइए। यहाँ इसमें इतना पानी भर जाता है, कोई निकल नहीं पाता है। वाहन लेकर आते हैं, आदमी बोलते हैं कि तुम्हारी तरफ की रोड नहीं अच्छी है, तो हम क्यों आए आपकी तरफ। कोई सौदा लेने के लिए है, कोई बुलाता कि इधर भाई आ जाओ, तो इधर हम ले लें, तो बोलते हैं कि हम इधर नहीं आएंगे, इधर आपकी तरफ पानी भर रहा है, तो हम नहीं आ पाएंगे। आप पहले इधर रोड बनवाइए, तो उनसे कहिए कि ये रोड पहले बनवा दे निकलने के लिए। बूढ़ भान 60 साल में रहा, वो को मड़ई काटा दीन। मड़ई का सबके पक्की घर हैं, उनके टट्टी घर हैं, मड़ई के सबके वहाँ हर चीज है। हमारे खातिर कौन नहीं है राजा तो है, न कॉलोनी मिले और न कुछ क्या वह नहीं करत यहाँ, और न नाली बने, न खरिंजा बने। हमारे अंत तो ही हो जाते। हाँ, और अब यह व्यवस्था न टट्टी घर, न कॉलोनी, कच्चे घर बने हैं। और कोई है वो नहीं है सुनाई। प्रधान का लगे जाओ तो कहीं हाँ बनी बस हो गया। आपके गाँव में कोई विकास नहीं हो रहा? कोई विकास नहीं। नाली, खरंजा, शौचालय का हमारे पास राशन कार्ड है, कोई भी हमें सरकारी योजना कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं मिल रही? नहीं, हमारे आदमी पढ़े हैं, अनमेरिड हैं, तो न अगर प्रधान के पास जाओ तो बोलता है हमें वोट नहीं दी हो। कॉलोनी, शौचालय कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं सर। अच्छा, मोहल्ले में यहाँ पे नाली, खरंजा का समस्या आती है, सब जगह इसी तरह है? ये सब जगह इसी तरह है। तो न तो पानी बहने की व्यवस्था है, तो जो घर है हमारे कच्चे वो भी गिर जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि ये देखिए कितना कीचड़ है यहाँ पे, जो है 3-3 फुट नीचे गहराई। इससे हिलते हुए हम 4 महीने यहाँ बसर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए दिक्कत है, स्कूल नहीं जा रहे हैं। 4 महीने बच्चे स्कूल बंद रहते हैं, जाते नहीं पढ़ने। ये करीबन जो है 100 फीट की लंबाई रास्ता है। बहुत दिक्कत है हमको। कम से कम इसमें खड़ंजा नाली तो हो ही जाए, कुछ न हो। यहाँ खड़ंजा नाली के विकास यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं हो रही। पिछले साल हम गए थे 10-12 लोग प्रधान के पास, उसने बोला कि नहीं वहाँ हमको वोट नहीं मिली, वहाँ से हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग रोस्टर बनवा के करवा रहे हैं और पूरे गांव में एक साथ सारे काम सफल नहीं हो पाते हैं कि एक साथ सब साफ हो जाए। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से संज्ञान में सबके लाना चाह रहा हूँ कि ये जो स्वच्छता कार्यक्रम है, ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि एक आदमी के बलबूते पूरा जिला या पूरा ग्राम पंचायत साफ हो सकेगी। इसमें जो जन सहभागिता है, जिसके लिए हम लोग बार बार गोष्ठियां करते हैं कि मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी, ये भाव जब तक हम लोग नहीं पैदा करेंगे, तब तक जो पूरी सफलता है, जिस तरह के स्वच्छ भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, वो साकार नहीं होगी। आपकी बात ठीक है, ये हो सकता है सभी नालियां ना साफ हो, लेकिन ये जो जन जन को जगाने की बात है, उसमें उनके मस्तिष्क में या स्कूल के बच्चों में शुरू से ये भावना लानी बहुत ज़रूरी है कि कूड़े का डिस्पोजल कैसे किया जाए। और हम लोग मॉडल के रूप में यहाँ पे 75 गाँव को लेके भी चल रहे हैं, जहाँ से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। और इस बात के लिए हम लोग जन जन को प्रेरित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब हमारा ये स्वच्छता सबके दिमाग में बस जाएगी कि नहीं साहब, ये हमको एक जो स्वच्छता का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अपने
कूड़े का डिस्पोजल करना है, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। प्रक्रिया के दौर में है, ये हम लोग करवाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह है कि विकास की बातें तो होती हैं, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए। कमासिन ब्लॉक के कमासिन ग्राम पंचायत की ये तस्वीरें हैं जहां पर विकास किस तरह से कीचड़ में सना मिल रहा है। यहाँ का विकास देखकर ऐसा लगता है कि विकास भी शर्मसार हो रही होगी यह हालत देख करके। तमाम पैसे आते हैं और उत्तर प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं, तो यहाँ पर विकास जो है तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन कीचड़ में, ये कीचड़ को देखकर नहीं लगता कि कमासिन विकास खंड के कमासिन ग्राम पंचायत में कोई विकास भी हुआ है। यहाँ पर ये तस्वीरें बयां करती हैं और आपको बता रही होंगी कि वास्तव में विकास की क्या स्थिति है। यहाँ के लोग अगर जो गांव से बाहर निकलना है तो किस तरह से निकल रहे होंगे, ये तस्वीरें बयां करती हैं। ये जो विजुअल आपको दिखाया जा रहा है ये कमासिन ब्लॉक के कमासिन ग्राम पंचायत की है और यहाँ पर जो ये रास्ते हैं ये कीचड़ से सना हुआ विकास आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बांदा से संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कैसा विकास है बांदा के कमासिन विकास खंड के ग्राम पंचायत कमासिन का। ये किस तरह का विकास खंड है कि सड़क पर इतने कीचड़ से भरे हुए सड़क हैं? क्या यहाँ सड़कें नहीं बनी क्या वर्षों से? जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला पूरा कमासिन ब्लॉक के कमासिन ग्राम पंचायत का है, जहां पर विकास के नाम पे अछूता पाया जा रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं। आप सीधे कैमरे में देखिए, हमारी तरफ देखिए जी, कैमरे में। जी 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 जी, आप खुद ही देख रहे हैं, कैमरे में ही भेजा गया विजुअल देख रहे हैं कि उसमें किस तरह विकास हो रहा है। यहाँ पर केवल धरातल में कोई भी चीज नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? और यहाँ तमाम प्रयास तो होते हैं, पूछा जाता है, तमाम बातें तो होती हैं, विकास की बातें, काम चल रहे हैं, विकास की बातें तो होती हैं, तमाम बातें होती हैं और पैसे भी आते हैं विकास खंड में। ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायतों के खाते में पैसे आते हैं, जो संयुक्त खाता ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान का खुला होता है, उसमें विकास के लिए पैसे आते हैं। सड़क निर्माण के लिए पैसे आते हैं, खड़ंजा निर्माण के लिए पैसे आते हैं, नाली निर्माण के लिए पैसे आते हैं। आखिर ये जाते कहाँ हैं? इस तरह की व्यवस्था क्यों है? ये कुव्यवस्था ही कहा जाएगा। जब प्रधान और सचिव से इस बात में पूछा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हमारा कहीं डोंगल नहीं चल रहा है, कहीं कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, पैसा आ नहीं रहा सरकार की तरफ से, ये तक कह देते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन अगर पैसा जब यहाँ जिले में पता किया जाए, जिले में पूछा जाए तो जिले में अधिकारी कहते थे कि पैसा हर किसी के खाते में पहुंच गया है। लेकिन यहाँ कमीशन खोरी में ही ये लोग अपने लिए बचाने के लिए इन्होंने नाम पे। लेकिन जितेंद्र, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो सड़क का निर्माण होता है, अगर कुछ विकास के काम होंगे तभी तो कमीशन उसमें वितरित होगा, कुछ बुरे काम होंगे, जैसे कि अगर जो मान लीजिए सड़क निर्माण का काम होगा तो भी उसमें से पैसे बचा करके कमीशन दिया जाता है या लिया जाता है। काम ही नहीं होगा तो पैसे कहाँ जाएंगे और किस तरह से लोग पचाएंगे? सवाल तो ये भी है। ये जो अभी आप विजुअल देख रहे हैं, ये पीछे कमासिन में जो पीछे साइड में नई बस्तियां बनी हैं, उधर का ये पूरा है विजुअल। और ये लोग मतलब आगे साइड में ये लोग काम करवाते हैं, लेकिन जो पीछे पिछड़ा एरिया है वहां पर कोई काम नहीं होता। नहीं, आगे जो पिछड़ा एरिया है वहां पर काम क्यों नहीं होता? आखिर वहां के लोग क्या वोट नहीं दिए हैं क्या ग्राम प्रधान जी को कि वहां के लिए वहां का विकास नहीं किया जा रहा है? लोगों ने बताया है, ग्रामीणों बताए हैं कि प्रधान कहता है कि आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, इसलिए हम आपका वहां पर कोई काम नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है।
सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, जिस तरफ विकास नहीं किया जा रहा है ग्राम सभा के, वहाँ के लोग क्या इसकी शिकायत नहीं करते क्या? शिकायत कई बार बीडीओ के पास कई बार गए, लेकिन बस वही बीडीओ साहब एसी कमरे में बैठ जाते हैं, वहीं से केवल बोल देते हैं कि यहाँ ये काम होना चाहिए। वो कभी जाते ही नहीं देखने। वो कभी अगर फोन करो तो कहते कि मीटिंग में है, कहीं कहीं है। तो इस तरह की बातें हैं। उच्च अधिकारी इनकी बातें नहीं सुनते। अगर जो वीडियो नहीं सुनते तो सीडीओ के पास जाना चाहिए। जी नहीं, अब जो ग्रामीण है, ग्रामीण अब जहाँ तक जा पाते हैं वहीं तक जा पा रहे हैं। जी, यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता क्या? नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन एक है पुष्पेन चुनाले जी, समाज सेवी हैं, वो जरूर इन चीजों में लगे रहते हैं। तो क्या ये अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचा पाते? अधिकारियों तक जाती है बात, लेकिन अधिकारी भी क्या करें, कभी कभी अधिकारी भी कभी कभी कह देते हैं कि यार काम चल रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, कहीं बरसात हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। अच्छा, यहाँ के विधायक किस पार्टी से हैं और क्या विधायक जी? विधायक सपा पार्टी से हैं। तो यहाँ कभी उनके पास किसी ने शिकायत की, यहाँ की समस्या बताई? नहीं, इस चीज के लिए विधायक जी के पास तो मुझे ख्याल से नहीं जा पाए, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया है कि विधायक के पास नहीं गए। विधायक कभी दौरे पर आए अपने क्षेत्र के विकास को देखने के लिए? उनके पास भी तो फंड आता है विधायक निधि। जाते हैं लेकिन वो इतना नहीं लगाव रखते हैं। अच्छा, लगाव ना रखने का कारण क्या समझ में आता है आपको? अब ये तो हम भी नहीं कह सकते, लेकिन अब पार्टी दूसरी है, इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है। जी, पार्टी दूसरी है और दूसरे बीजेपी की सरकार है और यहाँ विधायक सपा से हैं, तो इसलिए दिक्कतें होती हैं। लोग जा भी नहीं पाते और जाएंगे तो पता नहीं विधायक जी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये भी बातें हो सकती हैं। लेकिन जाना तो चाहिए। जब आप लोगों ने अधिकार दिया है, लोगों ने अधिकार दिया है, उन्हें चुना है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो उनके पास भी जाना चाहिए। सरपंच जी का क्या कुछ कहना है? तो ग्रामीणों ने कई बार कहा, ग्रामीणों से जब हमने बात की कि यार तुम लोग कहीं विधायक जी के पास जाइए, कहीं कहीं जाइए, तो कह रहे हैं जब अधिकारी नहीं सुन रहा तो विधायक जी क्या सुनेंगे। चलिए, यानी कि दोनों तरफ से निराशी हैं। तो सरपंच जी तो उसी गांव के सरपंच है, सरपंच के पास तो जाना चाहिए, उनके पास पहुंचना भी। सरपंच जी जो है, आपको बता दें, सरपंच ठीक है। हमारे साथ वेद प्रकाश मौर्य जी जो सीडीओ हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, वेद प्रकाश मौर्य जी, वांदा जिले के कमासिन ब्लॉक के कमासिन ग्राम पंचायत की बात है, जहां पर स्थितियां बड़ी नाजुक हैं। इस समय कीचड़ भरे रास्ते से लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं। सर, वेद प्रकाश मौर्य जी। जी, वेद प्रकाश मौर्य जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बताइए। जी सर, कमासिन विकास खंड के कमासिन ग्राम पंचायत की अगर जो हम बात करें तो यहाँ की स्थितियां बहुत जल्दी बता दीजिए, इतना लंबा भूमिका ना बनाइए। हाँ, भूमिका नहीं बता रहे हैं सर, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ कीचड़ से लोग सने रास्ते पर चलने के लिए परेशान हैं और कई बार शिकायत की जा चुकी है आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से और आपसे भी, लेकिन ये परेशानी जो है ये इससे निजात नहीं मिला। कब निजात दिला रहे हैं? ठीक है, और कुछ बात है? नहीं सर, यही बात है। ठीक जी, दिलवा देंगे जी। कब तक हम माने सर? चलिए, वेद प्रकाश मौर्य जी का रवैया था कि इनके पास समय नहीं है लोगों की समस्याएं सुनने का। ये हैं योगी राज के अधिकारी, ये हैं सीडीओ यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी, जिले के विकास के सबसे बड़े अधिकारी। इनका रवैया ये है और ये कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बताइए, समय नहीं है। मैंने समस्या बताया तो कह रहे कि हाँ हो जाएगा। कब तक हो जाएगा ये सुनने का भी समय नहीं है। कहां का है? अगर जो मैं ये बता रहा हूं तो भूमिका मत बांधिए। तो सरकार आप सुन लीजिए, महानुभाव
अधिकारी महोदय, मेरी बात आप सुन लीजिए। आप टैक्स के पैसे से आपकी सैलरी जाती है और आपका काम है विकास कराना जिले में, उसकी मॉनिटरिंग करना आपका काम है। अगर इस तरह से सड़कें बनी है तो जिम्मेदार आप हैं और आपका रवैया है। योगी राज, हम शासन से निवेदन करेंगे कि वास्तव में बांदा में इस तरह के जो भी काम शिथिल हुए हैं वास्तव में उनकी जांच कराई जाए। साथ ही साथ ऐसे अधिकारी जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं, ये सीधे सीधे शासन को बदनाम करने की एक साजिश के तहत किया जाता है। हो सकता है शासन की जो भी मंशा है उनके अनुरूप अगर जो अधिकारी काम नहीं करते हैं तो वास्तव में वो शासन सरकार को बदनाम करने में कोई कोताही नहीं बरतते। वास्तव में जो व्यक्ति इस तरह के रास्ते से गुजरेगा वो योगी सरकार को अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं कहेगा। आप लाख अच्छाइयां कर लें, लेकिन जहां के लोग परेशान होंगे और अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेंगे, वहां के लोग आपके शासन को अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए योगी जी से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन है कि बांदा में ऐसे अधिकारियों की जांच कराएं जो मॉनिटरिंग के नाम पर खानापूर्ति करते हैं, लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। यह निवेदन है उत्तर प्रदेश के शासन से कि प्रशासन पर शिकंजा कसा जाए। सवाल बहुत एरे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों, अगर जो ऐसे अधिकारी हैं चैनल पर आकर के इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं तो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ रविंद्र गर्ग जी, भाजपा ब्लॉक प्रमुख कमासिन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र गर्ग जी, बीजेपी का शासन है, योगी आदित्यनाथ यहां से मुख्यमंत्री हैं और लगातार ये बातें कहते हैं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन किस तरह से काम कर रहा है? विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन कमासिन ग्राम पंचायत की जो सड़क है वो कीचड़ से सनी हुई है, विकास कीचड़ से सना हुआ है। क्या कहेंगे आप? किसको जिम्मेदार मानेंगे? रविंद्र गर्ग जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रविंद्र गर्ग जी पहुंच रही है? जी सर, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कमासिन ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। यहां पर इस समय जो सड़क है कीचड़ से सनी हुई है, कह सकते हैं कि विकास वहां पर कीचड़ में है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? शासन को जिम्मेदार मानते हैं कि प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ पर LNT का काम चल रहा है, हर घर जल, नल से जल, उसका काम चल रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कुछ न कुछ रास्ता जरूर गड़बड़ होगी। और मेरे भी संज्ञान में बात आई है, कुछ अधिकारियों से देख इसकी हम लोग। हमारे साथ सीडीओ वेद प्रकाश मौर्य जी जुड़े हुए थे। आपको बता दें रविंद्र गर्ग जी, हम उन्हें बता रहे थे कि कमासिन विकास खंड और कमासिन ग्राम पंचायत का ये समस्या है। उन्होंने कहा कि भूमिका मत मान दिए, जल्दी से बताइए। मैंने समस्या बताया और उन्होंने एकदम उदासीन रवैया अपनाते हुए ये कहा कि ठीक है, सही करा देंगे। ये है प्रशासन आपका। सर, इस तरह से ये बताइए, अगर इस तरह के अधिकारी काम करेंगे तो शासन का नाम बदनाम होगा या नहीं? क्या शासन की मंशा यही है कि इसी तरह से कीचड़ से सने रास्ते से लोग निकलें? नहीं, वो हमारे शासन की तो मंशा नहीं होगी ना सर रविंद्र गर्ग जी? नहीं, शासन की मंशा थोड़ी है, शासन दुरुस्त है जी, लेकिन प्रशासन उनका जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है ना सर। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर जांच बैठनी चाहिए। जी, क्या बात की मुझे नहीं मालूम इस विषय में। तो सर, बात जो भी हो,
हम आपको वीडियो भेज देंगे, लेकिन समस्या यहां पर यह है कि इनकी समस्याएं हल होनी चाहिए। अधिकारी जो भी हैं, अगर शिथिल हैं, अगर उनसे बात की जाती है, समस्याएं नहीं सुनते हैं, तो उनसे जो है बात होनी चाहिए, उन इस समस्याओं का हल, निराकरण निकलना चाहिए। सर चलिए अब और आगे को उसमें देख लीजिए। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रद्युम्न दुबे जी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी, प्रद्युम्न दुबे जी, कमासिन विकास खंड के कमासिन ग्राम पंचायत की बात हो रही है, जहां पर रास्ते में कीचड़ भरा पड़ा है। एक रास्ता नहीं, 2-3 रास्तों के विजुअल्स हमारे टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं और वहां पर कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। सिर्फ क्या कहेंगे सर, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? मैं आपको एक छोटी सी बात कह करके इस बात के अपने आप को जोड़ूंगा जी, कि इस जनपद में मेरा प्रश्न जो खड़ा होता है कि कोई जनप्रतिनिधि ये बता सकता है कि आज से 20 साल में कितने किलोमीटर नई नहर खोद दी गई, नई पाइपलाइन डाल दी गई, या नया विद्युतीकरण कर दिया गया, कितने विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है, कोई नहीं कर सकता। एक लंबा इतिहास है जो अपने आप में छुपाए हुए। और दूसरी बात पे हम आते हैं आपके बिंदु पर, जहाँ पर कमासिन ग्राम सभा की बात है। कमासिन ग्राम सभा एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा ब्लॉक रहा है और है। समस्या वहाँ पर निदान की नहीं विचार किया जाता, समस्या बढ़ाने पर विचार किया जाता है। उसका कारण कुल इतना है कि वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे जितना उन्हें देना चाहिए। जैसे कि जो सड़क का मामला आप बता रहे हैं कि 2-3 सड़कें जो निकाली जा रही, बनाई जा रही हैं, आज से करीब मेरा अपना अंदाज है कि 10 साल से मेन रोड का बनना अर्धनिर्मित पड़ी है, पूर्ण नहीं हो रही। क्यों? जी, तो आप ही से बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ही उस जिले से हैं, बांदा जिले से हैं, और केवल शून्यता जो पैदा हो रही है अधिकारियों में, एक प्रदर्शन का कि रोज मंत्री आवे और डाक बंगले सर्किट हाउस में मीटिंग करें, काजू कतरी की बर्फी खिलाई जाए और उन्हें जो है काजू किशमिश खिलाई जाए। मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 दिनों में लगातार 7 या 8 दिन रोज एक मंत्री बांदा आए, फिर भी बांदा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिरकार देखने क्या आते हैं, कौन सी समीक्षा होती है? रविंद्र गर्ग जी बताएंगे ना इस बात को। रविंद्र गर्ग जी बताइए। जी, रविंद्र गर्ग जी जी, रविंद्र गर्ग जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, रविंद्र गर्ग जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि दिक्कतों भरा। जी मान्यवर, यही दुर्भाग्य है कि जब कोई जनता की आवाज होती है तो वहां तक नहीं पहुंच पाती जो कुछ करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हमें कष्ट है कि हमारी जनता त्राही हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ कि जो गांव में घर घर नल पहुंचाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें बनी बनाई शीशियां तोड़ डाली गई हैं और वो पुनः निर्माण नहीं हो रहा, आने वाले समय पर वहाँ और बड़ी समस्या खड़ी होगी, क्योंकि वो शीशी बन गई थी, पाइपलाइन डालने के चक्कर में तोड़ डाली गई, अब वो टूटी पड़ी हुई। तो खोदने का ठेका किसी और का, पाइप डालने का ठेका किसी और का, बनाने का ठेका किसी और का, तीनों का सामंजस्य एक नहीं है, सड़क टूट गई। तो ये तो सीधे सीधे जनता का नुकसान हुआ, जनता के पैसे की बर्बादी हुई। बिल्कुल धन की बर्बादी हो रही है जी, बिल्कुल 100%। जी, तो इस बर्बादी के खिलाफ आप विपक्ष में हैं, कुछ आवाज क्यों नहीं उठता? नहीं, मैं हमेशा हर बिंदु पर आप मुझसे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते अपनी पार्टी का हर बिंदुओं को मैं जिलाधिकारी और कमिश्नर को लिख के दे चुका हूँ। जी, अभी सीधो साहब जुड़े हुए थे हमारे साथ, वेद प्रकाश मौर्य जी। उन्हें समस्या सुनने तक की फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बताइए, भूमिका मत बांधिए। और जब जैसे ही मैंने समस्या से उन्हें अवगत कराया, उन्होंने कहा ठीक करा देंगे। बस क्या कहेंगे? नहीं, अधिकारी केवल 2 लोगों की सुन रहा भैया, बाकी जनता से ना मिलने का समय है, ना बात करने का समय है। आया राम गया राम की सुन रहा है, और दूसरा
अपने सबॉर्डिनेट की सुन रहा है, बाकी तो किसी सुनाने नहीं का है। अगर जो इस तरह से निरंकुश शासन और प्रशासन हो जाएगा तो सुनाने की जिम्मेदारी तो विपक्ष की आती है। तो किस बिल्कुल, तरह से आप सुना अभी- रहे हैं आप, ये बताइए। अगर जो ये बहरे हो गए हैं तो कैसे सुनाएंगे आप इनको? नहीं, अभी 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 आप थोड़ा सा और समय निकल जाने दीजिए। ये 2, 3, 4, 5 दिनों के बड़े बड़े त्योहार चल रहे हैं। इन त्योहारों के बाद तो ये गूंगे और बहरे दोनों हो जाएंगे। नहीं, गूंगे और बहरे तो हैं ही, आखिर इनके कानों को कैसे खोलेंगे, इनको अपनी समस्याएं कैसे सुनाएंगे? सवाल यहाँ पर यह है कि प्रद्युम्न दुबे जी कि ये लोग ना सुनना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं, और यही कारण है कि गांव में समस्याएं बनी हुई हैं। पैसे जो हैं आते हैं विकास के लिए, लेकिन विकास नहीं हो पाता। तो आखिर विपक्ष के, अगर विपक्ष का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, अगर जो इस तरह से गूंगी बहरी सरकार हो जाए, प्रशासन हो जाए, तो सुनाने की पूरी जिम्मेदारी विपक्ष पे आ जाती है। नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और समय समय पर मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे बांदा जनपद के जनप्रतिनिधि हैं वो समय समय पर इस बात को उठाते रहते हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी खड़ी होती है कि ना तो जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं और जो कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, ये किसी चीज का निराकरण तक पहुंचने ही नहीं देते, वो निराकरण करते ही नहीं, और ना निराकरण चाहते हैं। हैंगओवर की स्थिति पे पूरा ला करके सब कुछ टाली। तो आखिर आप कह रहे हैं कि कुछ त्योहार हैं, उनके बाद से कुछ किया जाएगा, तो क्या माने कि आप समस्याओं से जो है अवगत करवाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे? बिल्कुल 2 हाथ करने के लिए हम लोग तैयार हैं, करेंगे। हमारे साथ विशंभर यादव, बबेरू विधायक सपा, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में विधायक जी। जी यादव जी, समस्या कमासिन ग्राम पंचायत का है, कमासिन विकास खंड का है, और यहाँ पर लोग जो है, जो सड़कें हैं वो कीचड़ से सनी हुई हैं। सर, दिक्कतें हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं इन लोगों को, बाहर आने में, गांव से बाहर आने में दिक्कतें हो रही हैं। सर, ये समस्या लेकर शायद आपके पास लोग नहीं जा पाए क्योंकि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, आपके पास लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस समस्या के बारे में? देखिए, प्रदेश में वो सरकार कुछ भी काम नहीं कर रही है। विकास का काम पता नहीं कहाँ इतना भारी भरकम बजट पास होता है, कहाँ चला जाता है। सड़कों में गड्ढे हैं, जो सड़कें हैं टूट गई है। गाँव को जो विधायक निधि मिलती है, अगर वो लोग हमारे पास आ जाएंगे तो हम देख लेंगे, बनवा देंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई उम्मीद नहीं की जाती। मतलब आप अपने विधायक निधि से ये काम करवा सकते हैं अगर जो गांव के लोग आपके पास गए तो। लेकिन सवाल ये है ना कि सिर्फ एक ही समस्या थोड़ी है। मान लीजिए एक समस्या का निराकरण आपने करा दिया, लेकिन प्रशासन के लोग इनकी समस्याओं को सुनने में रुचि नहीं दिखाते। जैसे कि अभी सीडीओ महोदय हमारे साथ जुड़े हुए थे, वेद प्रकाश मौर्य जी, उन्होंने कहा कि भूमिका मत बांधिए, जल्दी जल्दी बताइए। हमने जब समस्या बताया तो कहे ठीक करा देंगे। इतने गैर जिम्मेदाराना उत्तर अगर जो मिल रहा है तो क्या समझा जाए? देखिए, बहुत अधिकारी बहुत अहंकार में है, इतना अहंकार में, और ये के लोगों की नहीं सुनते, जो पार्टी सत्ता में है उसकी नहीं सुनते, तो ये आम लोगों की क्या सुनेंगे? तो आखिर ये इतने जो हैं निरंकुश कैसे हो गए प्रशासन के लोग? क्या शासन का अंकुश नहीं रह गया क्या इन लोगों पर? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सब अफसरों के, सरकारी अधिकारियों के, IAS IPS के ऊपर पूरा प्रदेश छोड़ रखा है। बस वो जैसी चाहे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। पूरा का पूरा प्रशासन निरंकुश हो गया है, किसी भी कोई नहीं सुनी जा रही। तो क्या ये निरंकुशता इसी तरह से बनी रहेगी और जनता नहीं लड़ेंगे? हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे जी, और आगे आने वाला समय 2024 में भी चुनाव पार्लियामेंट का होने वाला है। जनता खुद ही आवाज लगा रही है, चिल्ला रही है कि 2024 में मोदी की सरकार को हटाना। जी,
और सरकार हटे ना हटे लेकिन समस्याएं तो बनी हुई हैं, तो क्या हम माने कि आप इस समस्या का समाधान करा देंगे? जो गांव की जो सड़कें हैं कीचड़ में हो करके लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या इस समस्या का समाधान करा देंगे? हमारी जितना हमारे पास हमको धन मिलता है, बजट मिलता है जी, उससे हम जितना कर सकते हैं करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि आपको वहां से चुना गया है, भले ही सरकार किसी और की हो, तो आज नहीं तो कल आपकी भी सरकार बन सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने आपको चुना है यादव जी, और आपको अपना जनप्रतिनिधि माना है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। हालांकि आपने आश्वासन दिया कि यहाँ के लोग जो आएंगे आपके पास, जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए पूरी तौर से तैयार हैं जी। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने शहर से इस बात को स्वीकार किया, उनके दुखों को महसूस किया और तुरंत कहा कि यहाँ के लोग हमारे पास आएं तो हम कम से कम ये सड़क की समस्या तो दूर करा ही देंगे, बाकी इनके अधिकारों के लिए आपको लड़ना भी होगा सर। लड़ते रहते हैं जी जी, करते ही रहते हैं जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी बांदा से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हम आपसे जानना चाहते हैं कि और क्या कुछ समस्याएं हैं? विधायक जी जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास कुछ ग्रामीण हों तो आप उनकी व्यथा विधायक जी को सुनवा दीजिए। और विधायक जी का कहना है कि ये लोग जो ग्रामीण हैं अपनी समस्या लेकर हमारे पास आएं, बिल्कुल उनको समस्या लेकर के विधायक जी के पास जाना चाहिए। जी जितेंद्र द्विवेदी, जितेंद्र द्विवेदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, विधायक जी जुड़े हुए हैं, समस्याएं गांव की समस्याएं बताइए। अगर जो वहां आपके पास कुछ ग्रामीण हो तो उनकी जो उनके दर्द हैं वो भी बताने का कष्ट करें। जी मैं आपसे बता दूं, विधायक जी उसी क्षेत्र के हैं और वहां पर अगर कहा जाए तो कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर विकास अछूता पाया जा रहा है, केवल कागजी कार्यवाही, कागजों में विकास है। नहीं, अगर जो जितेंद्र द्विवेदी विधायक जी का कहना है, जितेंद्र द्विवेदी विधायक जी का कहना है कि ग्रामीण इनके पास आए अपनी समस्याएं लेकर, कम से कम ये जो कीचड़ भरा रास्ता है इससे निजात तो विधायक जी दिलवा ही देंगे। इनके पास भी फंड होता है, विधायक निधि होती है, उस फंड से हो सकता है कि इनका काम हो जाए। तो जिम्मेदारी अब आपकी है कि यहाँ के लोगों से कहें कि विधायक जी के पास जाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। जी जितेंद्र द्विवेदी जी, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? जी मैं इस चीज में जी मैं ग्रामीणों से कहूंगा कि जज जी के पास, और कहेंगे ही नहीं, लेकर भी जाएंगे विधायक जी के पास और इनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। तब होगी असली पत्रकारिता, जब इनकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका भी और जितेंद्र द्विवेदी आपका भी। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि गांव में समस्याएं बनी हुई हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक बात पहुंच ही नहीं पाती। शासन प्रशासन तक बात अगर जो पहुंचती है तो वो लोग ध्यान नहीं देते। सवाल यहाँ पर यह है कि प्रशासन निरंकुश है, उन्हें समस्याएं सुनने का समय नहीं है। तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर नकेल कसनी होगी सरकार को, वरना सरकार की मंशा के अनुसार अगर जो काम नहीं होता है तो वास्तव में सरकार का नाम बदनाम होता है और काम करने वाले, क्रियान्वयन करने वाले प्रशासन के लोग और अधिकारी हैं, अगर वो जनता की शिकायतें नहीं सुनेंगे, उसका निराकरण नहीं करेंगे तो अंततः सरकार का नाम ही बदनाम होगा, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।